राधे कृष्ण आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय माधव मास चल रहा है। माधव मास जिसे माघ के महीने के नाम से जाना जाता है। जैसे माघ मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, ऐसे ही तिथियों में भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है एकादशी तिथि। अब जब माघ का पवित्र महीना हो और उस पर एकादशी तिथि, तो इन तिथियों का महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि इस महीने में कौन सी एकादशी कब आ रही है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को इस धरती पर सभी सुख और संपत्ति मिलती है और इसी के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ का वास भी मिलता है। ये भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जितना पुण्य गौदान, स्वर्णदान या हजारों वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, उतना ही पुण्य षटतिला एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी को पाप हारिणी एकादशी भी कहा जाता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तिलों के साथ की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से बनी हुई खिचड़ी और तिल से बने हुए व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। जैसा कि षटतिला शब्द से ही पता चलता है, षटतिला शब्द का अर्थ है तिलों का 6 तरह से प्रयोग करना। अब ये 6 तरह से तिलों का प्रयोग हमें कैसे करना होता है? नहाने के पानी में तिलों को डालना, तिल से बने हुए उपटन से स्नान करना, तिलों से बनाई हुई सामग्री से हवन करना, तिलों द्वारा अपने पितरों का तर्पण करना, तिलों का दान करना, तिलों से बनी हुई सामग्री या व्यंजनों का सेवन करना और पीने के पानी में भी तिलों को डालना चाहिए। इस तरह से हमें इस दिन तिलों का प्रयोग करना चाहिए। घर पर तिलों का उपटन आप कैसे बना सकते हैं? घर पर ही बिना किसी पंडित जी को बुलाए तिलों से आप हवन कैसे कर सकते हैं? तिल और गुड़ मिलाकर आप कैसे लड्डू बना सकते हैं? इन सभी चीज़ों की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं। इन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। कहा जाता है कि इस धरती पर आने वाला जो सबसे पहला आहार था वो तिल ही था और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी तिलों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। षटतिला एकादशी पर तिलों का इस तरह से सेवन और पूजन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ तक कहा जाता है कि माघ मास में और विशेष तौर पर षटतिला एकादशी पर जितने अधिक तिलों का दान किया जाता है, उतने ही अधिक समय तक हमें वैकुंठ का वास मिलता है। जो लोग किसी भी कारण से एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी षटतिला एकादशी के दिन इस तरह से 6 प्रकार से तिलों का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जिस तरह से हमारे शास्त्रों में तिलों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, उसी तरफ दूसरी तरफ आयुर्वेद की दृष्टि से यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तिलों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि तिल खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि षटतिला एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन हमें तिलों का उपयोग कैसे करना है। अब ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2024 में षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। षटतिला एकादशी तिथि शुरू हो रही है 5 फरवरी शाम 5:24 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 फरवरी शाम 4:07 पर। और इस तरह से उदया तिथि को मानते हुए और शुभ संयोगों के साथ 6 फरवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ स्थानों पर और सभी संप्रदायों में 6 फरवरी को ही षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए, अब थोड़ी बात पूजा विधि की कर लेते हैं, क्योंकि षटतिला एकादशी की जो पूजा विधि होती है वो सब एकादशियों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इस दिन हमें तिलों का उपयोग करना होता है। इसलिए दशमी वाले दिन तामसिक भोजन का त्याग करें। प्याज, लहसुन वगैरह का खाना बिल्कुल ना खाएं। शाम को सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लें। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगे तो आप दूध या फलाहार ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएं।
एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें। माघ मास चल रहा है तो माघ स्नान करने वाले तो जल्दी उठ ही रहे हैं। जल्दी उठकर अगर पॉसिबल हो तो किसी नदी पर स्नान करें, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। इस दिन साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, बल्कि तिलों से बनाए हुए उपटन से ही स्नान करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। व्रत वाले दिन काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। इसके बाद आपके पास लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहें तो खाली गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं इस समय पर। लेकिन अगर आप पंचामृत या गंगा जल जैसे भी भगवान को स्नान करा रहे हैं, उसमें थोड़े से तिल ज़रूर मिला लें। इसके बाद पीले वस्त्र पहनाकर भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, तुलसी पत्र ये सब अर्पित करें। तिल से बनी हुई चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें और भगवान को अर्पित करें। मखाने की खीर ज़रूर बनाएं, वो भगवान को बहुत प्रिय होती है। याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसा जी की पूजा भी ज़रूर की जाती है, लेकिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसा जी पहले से ही तोड़ कर रख लें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया, इस दिन तिलों से बनाई हुई सामग्री से हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए तिलों से सामग्री की आहुति देते हुए हवन करें। ये हवन आपको कैसे करना है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसपे मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है कि मैं अपने घर पर षटतिला एकादशी के दिन हवन कैसे करती हूँ। आपको सामग्री कैसे तैयार करनी है ये भी उसमें बताया हुआ है, इसलिए एकादशी आने से पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। ये जो तिलों से आपको हवन करना है, ये आप सुबह के समय जब एकादशी की पूजा कर रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। नहीं तो इस बार एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है पूजा के लिए, जिसका समय सुबह 10:02 से दोपहर के 2:18 तक का है। तो आप इस टाइमिंग के बीच में भी ये तिलों वाला हवन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वापस सुबह की पूजा पर आते हैं। आप इसके बाद षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना या सुनना भी बहुत अच्छा होता है। विष्णु चालीसा की भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। इसके बाद पूरा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जो जप है वो अपने मन में लगातार करते रहें। इस दिन जितना हो सके उतना मौन रहें, कम से कम बोलें, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने से हमारे मुंह से वो सब चीज़ें भी निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। इस दिन क्रोध ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की निंदा ना करें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। षटतिला एकादशी के दिन दक्षिणा के साथ तिलों से बनी हुई चीज़ें या तिलों का दान ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ मैं आपको षटतिला एकादशी वाले दिन षटतिला एकादशी का एक महा उपाय भी बताती हूँ। इस दिन मिट्टी या कांसे का कोई बर्तन लें, उसमें तिल भरें, उसके ऊपर दक्षिणा रखें और ये भगवान को अर्पित करें, और बाद में ये जो आपने पात्र रखा है ये ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है और घर में भी सुख समृद्धि का वास होता है। पूरा दिन व्रत रखने के बाद जब शाम को आप फलाहार करें तो उसमें भी तिल का उपयोग ज़रूर करें। तिल से बनी हुई चीज़ें लें या फिर जो पीने का पानी है उसमें भी तिलों को ज़रूर डालें। तिल फलाहार में ही आता है, जिसे आप व्रत में आसानी से खा सकते हैं। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी इस दिन 6 तरह से तिलों का प्रयोग ज़रूर करें। साथ ही इस दिन तिल और नारियल से बनी हुई मिठाइयों का भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से चमगादड़ की योनि से मुक्ति मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तिल और गुड़ के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर है। उसी में हम नारियल भी मिलाते हैं, आप एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, कुछ ही मिनटों में आप इस तरह से तिल के लड्डू बना सकते हैं। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो एकादशी की रात को रात्रि जागरण ज़रूर करें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा करें, ब्राह्मण को खाना या सीधा दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें।
षटतिला एकादशी व्रत का पारण 7 फरवरी सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि कुछ संप्रदायों में ये जो पारण का समय होता है ये थोड़ा अलग हो सकता है, तो आप किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से अपने व्रत का पारण करें, लेकिन एकादशी व्रत का पारण अवश्य ही करना चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगी कि चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।